Class 11 Physics Chapter 3 Motion in a Plane. Previous class we are studying vector algebra. इसमें पढ़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर पढ़ा है, कोलिनियर वेक्टर पढ़ा है, कोइनिशियल वेक्टर पढ़ा है, नेगेटिव वेक्टर पढ़ा है। ये सभी वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, ये सभी वेक्टर्स पढ़ा है। यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो है 6 पॉइंट वेक्टर अलजेब्रा में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी 3 डायमेंशन में कंसीडर कर सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो आई जो है, आई जे के, स्मॉल आई स्मॉल जे स्मॉल के, ये सब है यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई unit vector acts along x-axis, j unit vector acts along y-axis, and k unit vector acts along z-axis. So these I, j, k unit vectors are mutually perpendicular to each other, and they are known as orthogonal unit vector. अब definition देख सकते हो, the unit vectors I cap, j cap, and k cap are mutually perpendicular to each other and hence called orthogonal unit vectors. अभी एग्जांपल समझ सकते हो। वेक्टर a along x axis, वेक्टर a जो है along x axis, अब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और i कैप क्या है along x axis, या अदर वेक्टर ले सकते हो, फोर्स है, फोर्स ये जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है आई कैप मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब ऐसा नहीं लिख सकते हैं, अब जैसे इस तरह से देखो, देखो ये वेक्टर है 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट या अलोंग एक्स एक्सिस। इसको क्या लिख सकते हैं 5 न्यूटन आई। अब क्या होगा, एक वेक्टर है, वेक्टर हैज 2 थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये 5 न्यूटन क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हुआ आई कैप मींस अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये जो वर्ड से लिखा, ये वर्ड से लिखने की जरूरत नहीं। अब जैसे यहाँ एफ जो फोर्स है ये 10 न्यूटन, अब जे, इसका मीनिंग है ये फोर्स हैज 2 थिंग्स, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। दिस 10 न्यूटन, दिस इज मैग्नीट्यूड, तो व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स acts along j cap unit vector. This j cap acts along y axis. So this unit vector I, j, k are orthogonal unit vector. These unit vector give the direction of the vectors. So now we will study null vector, zero vector, null vector, zero vector. It is represented by 0. इस तरह से अलजेब्रा में पढ़ा है, क्या जिसे वेक्टर में पढ़ा है, याद होगा कि नल एम्प्टी वेक्टर, नल वेक्टर, वॉइड वेक्टर। उसी तरह से यहाँ पर है क्या है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, जिसे सेट थ्योरी में पढ़ा है। क्या मैच बॉक्स हैविंग नो स्टिक इज नोन एज नल वेक्टर। रूम without students, in classroom without students, school without teachers and students, क्या होगा एग्जाम्पल ऑफ नल सेट का। यहाँ पर हमारा वेक्टर है नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी गिव्स 2 थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड जीरो। अब इसमें क्या ही नेम से भी है
कि ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मीनिंग क्या है? डेफिनेशन देखो, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। आर्बिट्रेरी का मीनिंग है कि दिस नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का सेंस नहीं है। यानी अगर कोई टेबल है उस पर दो फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन, तो दोनों फोर्स हो गए, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो एक तो हो गया नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इधर से 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, क्या हो गया? जीरो। जीरो भी क्या हो जाएगा? ये तो फोर्स ही हो गया ना, फोर्स हो गया तो क्या मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। फोर्स कितना टोटल फोर्स हो गया? जीरो फोर्स। अब इस जीरो फोर्स हो गया तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। तो वेयर दिस बॉडी विल गो, टेबल किधर जाएगा? मीन्स देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, मीन्स टेबल इज स्टेशनरी, बट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज जीरो, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। यू कैन नॉट से डायरेक्शन ऑफ द टेबल, इन विच डायरेक्शन टेबल विल गो, इधर हाँ, अगर टेबल अगर कोई बॉडी है, दो फोर्स एक्ट कर रहा है, दोनों फोर्स डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है, तो टुवर्ड्स लार्जर फोर्स टेबल शुड मूव। यहाँ पर जो है दिस, then you have seen a vector having zero magnitude but has no sense of direction is known as zero vector and it is represented by zero और वेक्टर साइन दे करके। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इसका जीरो है लेकिन इसका नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन यू कैन नॉट से। दूसरा प्रॉपर्टी है, ये वेक्टर ए है, इसको इसमें अगर हम जीरो ऐड करें तो क्या होगा? हमारा वेक्टर ए होगा, जीरो का यहाँ कोई मीनिंग नहीं। या वेक्टर ए है, अगर इसमें जीरो सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? वेक्टर ए होगा। अब दूसरा देख सकते हो कि ये थर्ड है। अब इसको जीरो में अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरो वेक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, ये 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया ये जीरो वेक्टर से, तो कितना हो जाएगा? ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। 5 ये नंबर है, n क्या है? नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर इससे जीरो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट जीरो वेक्टर। तो ये 5 है n के प्लेस पे, नंबर के प्लेस पे, और जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? जीरो वेक्टर। इस तरह से हम लोगों ने दो चीज सीखा, तो क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स और नल वेक्टर्स। These two try to understand and please like, subscribe and watch the video. Thank you very much.